बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखें, मैं एक फार्मर हूं और मेरी ज़मीन पक्के वड की है। अब मैं इसमें गंदम की काश्त करना चाह रहा हूं। फर्टिलाइज़र प्लान कैसे करना है, खादों के कौन से सोर्स यूज़ करने हैं और कौन सी एहतियातें हैं एक अच्छी पैदावार लेने के लिए जो मुझे इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि हम अपनी ज़मीनों का टेस्ट रिपोर्ट अगर किया है तो ज़मीन में अवेलेबल खादों का स्टेटस देखें क्या है, और अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम अपनी ज़मीन के काश्तकार हैं, हमें अपनी ज़मीन की खसलतों का पता है। तो हमें ये पता है कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो इसमें फसल बैठना शुरू हो जाती है, रंग पीला कर जाती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें ये भी पता है कि हमारी ज़मीन तकरीबन पाकिस्तान में इन ज़मीनों का 80% देखा जाए तो इनका ड्रेन सिस्टम भी ख़राब होता है। मतलब ये 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक भी पानी खड़ा रखती हैं, और 20% ऐसी भी हैं जिनका ड्रेन सिस्टम कदरे बेहतर है, वो 3-4 दिन में ही पानी सक कर लेती हैं, लेकिन ज़मीन की नोयत यही होती है। हमें पता है कि हमारी ज़मीन सख्त है और हमें यह भी पता है कि हमारी ज़मीन गंदम की फसल में आखिरी मरहले पे जब पहुंचती है तो पैचेस की शक्ल में फसल बैठना शुरू हो जाती है और हमारी पैदावार बमुश्किल 40 मन निकलती है, और ये 35 मन भी हो सकती है, 30 मन भी हो सकती है, ये इससे ज़्यादा नहीं निकलती, और ये हर साल का मामला है। ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में हैं। और हमें ये भी पता है कि इस तरह की ज़मीनों का pH आम तौर पे 8+ होता है, यानी 68 असासी ज़मीनें होती हैं और इनमें नामियाती मादा बहुत कम होता है। याद रखें, कम अलग चीज़ है और बहुत कम अलग चीज़ है। तो इसमें नामियाती मादा बहुत कम होता है। अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है और हमने रिपोर्ट भी नहीं करवाई है, तो फिर हमें खादों का प्लान कैसे करना चाहिए और खादों का इंतखाब कैसे करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह की ज़मीनों में बहुत ज़्यादा खादें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप फर्ज कर लें 30,000 रुपये की खादें डाल रहे हैं, कोशिश करें आप 18-20 हज़ार की खादें डालें, 10 से 12 हज़ार रुपया आप इसके नामियाती मादे या इसके ऑर्गेनिज़म के ऊपर ख़र्च करें। एक तो आपकी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी, इसका जो pH है वो बेहतरी की तरफ आएगा, और तीसरे नंबर पे हम जो खादें डाल रहे हैं इनकी दस्तयाबी भी यकीनी होगी। इस काम के लिए हमें नामियाती मादा यूज़ करना चाहिए, हमें मैन्योरिंग इसके ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन दोस्तों के डेयरी फार्म हैं वो फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल करें, जिन दोस्तों के पोल्ट्री फार्म हैं वो पोल्ट्री मैन्योर इस्तेमाल करें, जो गोट एंड शीप फार्मिंग करते हैं उन्हें इनका मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं। आजकल सोशल मीडिया पे वर्मी कंपोस्ट काफ़ी मिल जाता है। कोई एतमाद का बंदा देखें जिससे आप ताल्लुक़ में हों या आप उसे अच्छा जानते हों, आप उनसे वर्मी कंपोस्ट की बात करें। फ़ी एकड़ के हिसाब से 10 बैग वर्मी कंपोस्ट काफ़ी हो जाते हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद सस्ता तरीन सोर्स हमारे पास होता है ग्रीन मैन्योरिंग का, और वो हम करते नहीं हैं। हालांकि वो सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे मौसर है। जंतर की काश्त करें या कोई फलीदार जिनस काश्त करें, ग्वारा काश्त करें, उसे रूटावेटर करें, तो चलें, ये तो इसका तो अब टाइम नहीं है, लेकिन सब उसके बाद सबसे सस्ता सोर्स मैं आपसे ज़िक्र कर देता हूँ, आप उसे भी वक्ती तौर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियां नामियाती मादा 25% में 25 किलो के बैग में दे रही हैं। आप 2 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के हमारी प्रैक्टिस में ब्रेकर के नाम से एक प्रोडक्ट है, ये 25 किलो का थैला है 25% में, और ये फर्टी साइंस का प्रोडक्ट है।
इसके बड़े शानदार रिजल्ट हैं। ये हम 2 बैग फी एकड़ के हिसाब से वेजिटेबल में इस्तेमाल करते हैं, क्रॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे सस्ते सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 5,000 रुपये में 2 बैग अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसके अलावा आप हुमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ नाम से दिया है। आप फी एकड़ 8 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये तस्वीर एक आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये हमारा गंदम का प्लान 2023 पक्के वट की ज़मीनों के लिए है। इसमें हमने जो काश्त के दौरान खादें इस्तेमाल करनी है, इसमें 3 बैग SSP और 2 बैग ब्रेकर नामियाती मादा 25% वाला ज़मीन के नीचे दबाना है, यानी जुताई के दौरान हमने ये छटा करना है। देखें, अगर तो आपके इलाके में जोरावर मिलता है, रिच क्वांटिटी में फास्फोरस पाया जाता है, अगर मिलता है तो ये 1 से 1.25 बैग डाल लें, ये काफ़ी हो जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा फिर आप नाइट्रोफास के 2 बैग फी एकड़ इस्तेमाल कर लें। ये भी अच्छा सोर्स है, तेजाबी खाद है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मैंने ऑप्शन इस्तेमाल किया यही है कि आप 3 बैग SSP फी एकड़ के हिसाब से डालें। इसके साथ में नामियाती मादा लाजमी डालें। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इन ज़मीनों का pH 8+ होता है और खादों की दस्तयाबी में काफ़ी मसाइल होते हैं। ये खादों की दस्तयाबी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, ज़मीन को भुरभुरा भी रखता है और ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफ़ा करता है और आपकी ज़मीन के स्ट्रक्चर को लाइफ टाइम के लिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेके आता है। आज इस कदम को उठाएंगे तो फिर हर साल हर फसल में करते जाएं और आपकी ज़मीन हर साल ही बेहतर परफॉर्म करती चली जाएगी। इसके बाद पहले पानी पे कौन सी खादें इस्तेमाल करें? देखें, इसमें एक तो MAP 1261 आप इस्तेमाल कर सकते हैं 8 से 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से। ये आपकी फास्फोरस की आखिरी डोज होगी। एक आपने बेसल डोज में SSP की शक्ल में दे दिया और दूसरा जो है वो आप पहले पानी पे 1261 की शक्ल में दे रहे हैं, यानी MAP। या आप अल्ट्रासोल P44 इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 किलो भी काफ़ी हो जाएगा। इसके साथ में अमोनियम सल्फेट 25 किलो काफ़ी होगा। यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत मन कर रहा है तो आधा बैग से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो आपकी फसल पीछे पड़ जाएगी, इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने जितने की खाद डाली है यूरिया, उससे ज़्यादा आपको इस फसल को रिकवर करने के लिए बूस्टर स्प्रे करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी गंदम बेहतरी की तरफ आएगी। अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर परफॉर्म कर जाएगी, लेकिन बारिश की शक्ल में ये मामलात हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने नज़र में रखना है। तो यहाँ पे MAP 1261 8 से 10 किलो और अमोनियम सल्फेट 25 किलो। ट्रेस एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट सुल्तान की सूरत में 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से हम 1 टाइम सिर्फ यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके साथ में रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखें, हम जोर दे रहे हैं ज़मीन के नामियाती मादे पे, ज़मीन के ऑर्गेनिज़म पे, इसलिए हमने बेसल डोज में भी आपको मैन्यूरिंग का मशवरा दिया है। कम अज़ कम नामियाती मादा 25 किलो का बैग डालें, इतना तो कर सकते हैं, या कम अज़ कम होमिक एसिड का 1 थैला तो डालें, इतना तो कर सकते हैं। तो इसके साथ में अगर हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटली होगा। आपकी खादों की दस्तयाबी के लिए भी अच्छा होगा, आपके ज़मीन के स्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा होगा, ज़मीन के pH को मुतदल करने के लिए भी अच्छा होगा, और आपकी ज़मीन में जो पानी खड़ा रहता है इसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। गलाव किसी सूरत पैदा नहीं होगी। और इसके अलावा फ़र्ज़ कर लें आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन का स्टेटस वीक है, उसको भी पूरा करने के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं। और इसके अलावा PSB बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फेट को सॉल्युबलाइज करते हैं। KSB और ZSB बैक्टीरियाज होते हैं जो जिंक और पोटाशियम को भी सॉल्युबलाइज करते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं और ट्राइकोडर्मा बायो फंजीसाइड इसके अंदर मौजूद होता है।
ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। फर्ज कर लें कि आप MAP की तरफ नहीं आना चाहते, आप अमोनियम सल्फेट की तरफ नहीं आना चाहते, आप यहाँ यूरिया का टच भी नहीं देना चाहते, एक बेहतरीन ऑप्शन और बता देता हूँ आपको। आप सीधा सीधा एक बैग नाइट्रोफास डालें, इसके साथ में 2 किलो सल्फर डालें। नाइट्रोफास और सल्फर के साथ आप 5 किलो सुल्तान और 10 लीटर रिक्लेमर डाल रहे हैं। इसका तरीका ये होगा कि नाइट्रोफास और सल्फर को आपस में मिला लें और छट्टा करवा दें। सुल्तान और रिक्लेमर को आप ड्रम के ज़रिए से फ्लड करवा दें। इसके बाद तीसरा डोज आता है। देखें, तीसरे डोज में आप कैन ग्वारा डाल सकते हैं 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से। अब ये ना सोचें कि इस प्लान में नाइट्रोजन बहुत कम यूज़ हुआ है। एक मैं आपको बात बताऊं, एक मेथड देता हूं मैं आपको आज। आपने यूरिया को इन ज़मीनों में ऐसे चलाना है जैसे आप बाज़ार में या रश में गाड़ी ड्राइव करते हैं। हर वक्त आपका पाँव ब्रेक के ऊपर हो, जितनी स्पेस मिले बस उतना ही पाँव ढीला छोड़ें, उसके बाद फिर दबाएं। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फर्टिलाइज़र प्लान करें, इसमें मौसमी हालात को भी मद्देनज़र रखें, इसमें ज़मीन के स्टेटस को भी मद्देनज़र रखें। आपकी ज़मीनों में गलाव के अमल ज़्यादा आते हैं, बारिशें अमूमन होती रहती हैं, इसलिए यूरिया इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन इसी तरीके से करें जिस तरह मैंने ये मेथड बताया है कि बाज़ार में गाड़ी ड्राइव करनी है आपने। तो ज़रूरत पड़ने पर फर्ज करें बारिशें नहीं होती हैं, आप आधा बैग डाल भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, ज़रूरत के मुताबिक तो इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। तो आपके लिए काफ़ी सारा यूरिया हो जाएगा। आप कैन ग्वारा तीसरे पानी पे अगर डाल दें और अकेला ही डालें, इसके साथ कुछ ना डालें। जब आखिरी पानी आपने लगाना है, अगर बारिशें ज़्यादा हुई और आपकी फसल मुतासर रही और नीचे अब भी गीला माहौल है, तो फिर आप 0050 पोटाश इस्तेमाल करें 10 किलो, और इसके साथ में आप बोरॉन यूज़ कर सकते हैं, एनामाइन 95% अमाइनो एसिड यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या अकेला भी पोटाश यूज़ कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपकी फसल कलर बेहतर नहीं कर पा रही है और कद खाट भी अच्छा नहीं बना है, तो फिर आप 0050 के बजाय नाइट्रो पोटाश को फोकस करेंगे। आप इस प्लान को रीड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन पे एक दफ़ा फिर मैं इसको दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं इसे पहले से ही पब्लिश कर चुका हूँ और आज वीडियो के ज़रिए भी मैंने पब्लिश कर दिया है। आप इसको गौर कीजिए और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी बजट को मद्देनज़र रखते हुए और वक्ती हालात को देखते हुए आप इन खादों में कमी बेशी कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो का मकसद है वो आपको एक माइंड सेटअप देना है कि आपने पक्के वट की ज़मीनों के साथ क्या करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।